बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ताकत के नशे में चूर मौजूदा वफाकी हुकूमत को इबरतनाक शिकस्त हुई है, इबरतनाक। जिस शख्स को हर सूरत वफाकी हुकूमत रोकना चाहती थी वो वज़ीर आला बन गया है। खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला बनते ही सुहेल आफरीदी ने बिजलियां गिरा दी वफाकी हुकूमत पर। जो पहली तकरीर की है उसमें हुकूमत को, वफाकी हुकूमत को उड़ा कर रख दिया है। वफाकी हुकूमत ने एड़ी चोटी का जोर लगाया, नून लीग पीपल्स पार्टी ने मिलकर पूरा जोर लगाया, हर हरबा आजमाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, डराया धमकाया, नहीं मानेंगे, हर जगह जाकर देख लिया। मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास गए, ये तक खबरें चलवाई कि मौलाना साहब का बंदा वज़ीर आला बना देते हैं, जिसको वो कहेंगे कोई भाई आ रहा है, किसी का बेटा आ रहा है, कुछ आ रहा है, लेकिन बात नहीं बनी। एएनपी को भी मनाने की कोशिश की, बात नहीं बनी। पीपल्स पार्टी, नून लीग तनहा रह गए। अलग अलग था कि जी इसको वज़ीर आला के लिए करते हैं, इसको वज़ीर आला के लिए। आखिर में हुआ क्या? भाग गए, इलेक्शन से ही भाग गए। कागजात नामजदगी तो उन्होंने अपने जमा करवाए, लेकिन इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया, क्योंकि तहरीक इंसाफ का एक बंदा नहीं इनसे टूट सका, एक बंदा नहीं टूट सका। वरना बिठाया जा रहा था, दिखाया जा रहा था पैसा चलेगा, ये कर देंगे, बंदे हो सकते हैं इधर उधर जाए, लापता कर देंगे, फलां कर देंगे। 26 यानी तरमीम भी तो कर ली थी, सिंध हाउसेस भी चलते थे, कुछ नहीं बन सका। सब धमकियां, सारी प्लानिंग फारिग हो गई और सुहेल आफरीदी वज़ीर आला मुंतखब हो गए। नारेबाजी हो रही थी, कारकुन बड़े पुरजोश थे और यहां पर अपोजिशन लीडर ने फरार में ही आफियत जानी, कहा कि जी ये तो आईनी तौर पर भी इस्तीफा कबूल ही नहीं हुआ। यानी वो वज़ीर आला, साबिक वज़ीर आला अलीमीन गंडापुर, जिससे नफरत थी गवर्नर को भी, अब आज उसका इस्तीफा नहीं मंजूर कर रहे। जी राइटिंग ठीक नहीं है, झूठ पे झूठ। पहले कहा कि जी उसका इस्तीफा मौसूल नहीं हुआ, अब लिखा कि पहला इस्तीफा भी मिल गया, दूसरा भी मिल गया, और दोनों के साइन में फर्क है। लोग ये कह रहे हैं कि फिक्र की बात यह है कि फैसल करीम उंडी पीपल्स पार्टी के रहनुमा गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा उनकी आंखों का इलाज करवाएं। आम आदमी को भी नजर आ रहा है कि सेम सिग्नेचर है। फिर हर जगह, हर तरह से तकरीर, असेंबली में, हर तरफ अलीमीन गंडापुर कह रहा है जी मैंने इस्तीफा दे दिया, मैंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन मंजूर नहीं हुआ। अब वो लोग जो पहले हमेशा हुकूमत के हक में बयान देते थे, वफाकी हुकूमत के हक में बयान देते थे, आज टेलीविजन पर आकर कह रहे हैं कि बिल्कुल आईनी तौर पर वज़ीर आला मुंतखब हुए हैं, वफाकी हुकूमत कुछ नहीं कर सकती, सब कुछ आईन के मुताबिक हुआ है, बाकी सब झूठ फ्रॉड है। अदालत जाने का ऐलान कर रहे हैं, चले जाएं, आईनी बेंच अपना है उधर भी चले जाएं। यहां से मजीद बेइज्जती है, रुसवाई है, शर्मिंदगी है वफाकी हुकूमत के लिए, और कुछ नहीं। जितना इस मामले को लटकाया जाएगा उतनी नाकामी होगी वफाकी हुकूमत को, जितनी डिस्टेबलाइजेशन, अदम इस्तेहकाम खैबर पख्तूनख्वा में क्रिएट करेगी वफाकी हुकूमत, उसका खुद भी शिकार होगी। अभी भी आप देखिए खबरें यही आ रही हैं कि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में शाहराहें बंद कर दी गई हैं। बलूचिस्तान से खबरें आ रही हैं, तहरीक के लोग, क्रेन पार्टी के लोग इस वक्त गम गुस्से में हैं। लाहौर की मुख्तलिफ शाहराहें बंद कर दी गई हैं, बच्चों को स्कूल से जल्दी छुट्टी करना पड़ी। हालात बड़े अजीब व गरीब है। तो हुकूमत कभी भी इस तरह से हालात पर काबू नहीं पा सकती जिस तरह से वो करना चाह रही है। अब आप ये देखिए कि पहली तकरीर में ही सुहेल आफरीदी ने ऐलान कर दिया है कि खैबर पख्तूनख्वा इमरान खान का है और यहां सिर्फ इमरान खान की चलेगी। लो जी, आपने जिस तरह मुझे, मेरी कौम को, कबाइलियों को, पख्तूनों को, पूरे पाकिस्तान को जो इज्जत बख्शी, जो शऊर दिया, जो बहादुरी उनमें डाली, तो मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं कि खैबर पख्तूनख्वा इमरान खान का है और यहां पर सिर्फ इमरान खान की चलेगी इंशाल्लाह। ले ली, यहां पर सिर्फ इमरान खान की चलेगी। एक बड़ा ऐलान जो आम आवाम के लिए है वो ये है कि बच्ची की पैदाइश की सूरत में 3 माह सूबाई हुकूमत देखभाल की जिम्मेदार होगी। सुहेल आफरीदी ने वज़ीर आला बनते ही एहसास माह प्रोग्राम का ऐलान कर दिया। अब अजीब बात यह है कि इसमें कहीं सुहेल आफरीदी का जिक्र नहीं है एहसास माह प्रोग्राम में, कहीं इमरान खान का जिक्र नहीं है। तो ये एक अजीब बात है। तहरीक इंसाफ का भी जिक्र नहीं है, बस एहसास माह प्रोग्राम का इन्होंने कह दिया। वरना कोई और जगह होती तो वहाँ कहीं होता जी भुट्टो के हवाले से या जरदारी ख़ानदान का कोई तस्वीर, कोई उनका जिक्र होता। ऐसा कुछ नहीं। फिर पहले दिन ही जब ये सीएम हाउस से आए हैं तो इन्होंने रूट नहीं लगवाया। ये गाड़ी में आ रहे हैं तो ये देखें, आपको कभी नज़र नहीं आएगा ये कि मरीम नवाज साहब जा रही हैं और साइड पर मोटरसाइकिलें हों। उनको तो शायद कहीं खुदा न खासा कुचल ही ना दिया जाए। ये देखें मोटरसाइकिल वाले, गाड़ियों वाले, ये देखिए साइड पर ये वज़ीर आला की गाड़ी आ रही है और साइड पर आप देखिए साथ साथ लोग चल रहे हैं। ये देखें आप, कभी आपने देखा है शहबाज शरीफ या बिलावल भुट्टो हो, वो अगरचे कोई सरकारी ओहदा नहीं रखते, सदर जरदारी साहब हों, जितने भी हों, कभी इस तरह से देखा है आपने? तो इस चीज़ को भी अप्रिशिएट किया जा रहा है। अभी देखिए यहाँ ट्रैफिक जैम भी हो जाएगा और उसी में जनाब वो वज़ीर आला फंस जाएगा। ये देखें टैक्सी भी चल रही हैं, गाड़ियाँ भी साथ।
और अब आगे जाकर देखिएगा आप, अब अगर ये नौजवान इसी तरह से करता रहा तो जाहिर है कि फिर मरीम साहिबा, शहबाज शरीफ, उधर सिंध हुकूमत, पीपल्स पार्टी, इनसे सवाल होने लगेंगे कि जी अगर ये ट्रैफिक जैम में खड़ा हो सकता है, यहाँ रुक सकता है, तो आप लोग क्यों नहीं। ये देखें आप, ये गाड़ियाँ रुक गई हैं, उस साइड पे लोग जा रहे हैं, ये गाड़ियाँ रोकनी पड़ गई, ये हाल हुआ। और अभी आप देखिएगा कि वजह यह है कि आगे ट्रैफिक रुकी हो, ये देखिए ट्रैफिक के साथ यहाँ पर इनको रुकना पड़ रहा है इस तरह से जी। ये देखिए आगे, ये देखिएगा यहाँ थोड़ी सी स्लो होगी गाड़ी क्योंकि आगे ट्रैफिक ज़्यादा होगी, उसके दरमियान ही ये देखिए आप, ये देखिए ट्रैफिक के साथ साथ जा रहा है जी ये वज़ीर आला। तो अगर इसी तरह ये आगे बढ़े, उन्होंने कहा जी ये नहीं होगा कि आगे पीछे मेरे गाड़ियाँ हैं, ये है वो है, मुझे कुर्सी मिल गई है तो मेरे ख्यालात बदल जाएंगे, नहीं हो सकता। और ये भी कहा कि जिस दिन इमरान खान ने कहा मैं उस कुर्सी को ठोकर मारूंगा, बाकायदा ठोकर का उन्होंने इशारा भी किया। सीनियर साहब मुशर्रफ ज़ैदी लिखते हैं भुट्टो जिंदा है, शर्मिंदा है। खुद को जमहूरी कहने वाली पीपल्स पार्टी के गवर्नर ने जिस भोंडे तरीके से खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला के इंतखाब में ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए, वो बाइस शर्मिंदगी हैं। तो एक के बाद एक गवाही आ रही है जी। मैं 26 नवंबर के तमाम शौदा के घर जाऊंगा, सुहेल अफरीदी ने पहला ऐलान ये किया। हैरानकुन तौर पर सारी तकरीब, इनकी तकरीर भी ARY, जियो, दीगर चैनल्स पर दिखाई जा रही थी। ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो गया। अली बिन गंडापुर ने सुहेल अफरीदी को बानी PTI की तस्वीर दी, रिवायती टोपी पहनाई। ये ARY पे खबरें चल रही हैं। अच्छा, इमरान खान का नाम नहीं लिया लेकिन तस्वीर का जिक्र जरूर आ गया। इमरान तेरे जानसार बेशुमार बेशुमार। अच्छा, अली बिन गंडापुर का शुक्रिया भी अदा किया सुहेल अफरीदी ने। और इसके साथ साथ ये खबर यह भी है कि आयशा मलिक साहिबा ने जस्टिस जमाल खान मुंतखिल को लुकमा देने पर ज़रा थोड़ा सा नाराज़गी का इज़हार किया कि मैं अभी बात कर रही हूँ। अब ये भी 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से दरख्वास्त चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ सबको पता है क्या होना है, लेकिन बहरहाल दलाइल बड़े खूब दिए जा रहे हैं 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ, और ये कि जी फुल कोर्ट उस पर बनना चाहिए, लेकिन 26वीं आईनी तरमीम से जिन जजेस ने फ़ायदा उठाया वो उसमें ना हो, इस पर बातचीत चल रही है। पूरी पाकिस्तानी कौम से इल्तिजा करता हूँ, मुझसे गलती हो सकती है, आप तनकीद करें, मैं इस्लाह करूँगा, लेकिन मैं धोखा नहीं दूंगा। आप मेरा साथ ना छोड़ना, मैं इमरान खान का साथ नहीं छोड़ूंगा। सुहेल अफरीदी, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा। मैं मेहनत करके वज़ीर आला के ओहदे तक पहुँचा हूँ, मेरे नाम के साथ जरदारी, भुट्टो और शरीफ नहीं है। ये सुहेल अफरीदी ने यह ऐलान किया है। 9 मई को पेशावर में रेडियो पाकिस्तान की इमारत जलाने के वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी करवाने का ऐलान करता हूँ। सबसे पहले पाकिस्तानी, फिर कबायली हूँ। फ़ख्र है कि मेरा ताल्लुक़ कबायली इलाके से है, पर्ची से नहीं, अपनी मेहनत से वज़ीर आला बना हूँ। मैं एक कारकुन हूँ, किसी बड़े ख़ानदान से ताल्लुक़ नहीं। और फिर ये जी कमर दिलशाद साहब, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कहा है इस्तीफे पर चीफ मिनिस्टर को गवर्नर तलब ही नहीं कर सकता। आइन में ऐसी कोई शिक नहीं कि इस्तीफा मंजूर या तलब किया जाए। कमर दिलशाद, आइन के आर्टिकल 69 के तहत नए वज़ीर आला के इंतखाबी अमल को चैलेंज नहीं किया जा सकता। लें जी, अब ये ARY पे खबरें चल रही हैं, वरना इस तरह का तो तबसरे भी नहीं चल सकते अब चैनल पर। कोई ये ना सोचे इस मनसब और शाना जिंदगी को देखकर मैं अपने मकसद से पीछे हट जाऊंगा, यह आपकी भूल है। और अब आज के वाक़े पर साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी नून लीग के हुआ करते थे, साथ मुफ्ती इस्माइल बैठे हैं, कह रहे हैं गोली चलाना नाकामी का ऐलान है। ये खबरें भी साथ हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह एहतजाजी सियासत का चैंपियन हूँ। मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं, ना गाड़ियाँ, ना बंगले, ना पैसे, ना इस कुर्सी का लालच। जिस दिन मेरे लीडर ने कहा ये कुर्सी नहीं तो लात मारूंगा, ये कुर्सी उधर पड़ी होगी, और उसको हल्की सी लात मारी कुर्सी को। लोग खुश नजर आ रहे हैं। मैं एहतजाजी सियासत का अल्हम्दुलिल्लाह चैंपियन हूँ, क्योंकि मुझे मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, ना गाड़ियां हैं, ना बंगले हैं, ना पैसे हैं, ना इस कुर्सी के लालच है। क्योंकि जिस दिन मेरे लीडर मेरे ख्याल ने कहा कि कुर्सी नहीं तो इस तरह लात दूंगा, उधर पड़ी होगी, इस तरह लात मारूंगा, उधर पड़ी होगी ये कुर्सी इंशाल्लाह। बहुत जज्बाती हैं। मिलिट्री ऑपरेशंस मसले का हल नहीं, वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने कह दिया जी। मैं इलेक्शन में मसरूफ था, इसलिए आज जवाब दे रहा हूं। पहली तकरीर में खुलकर बातें की। अगर इमरान खान के खानदान और PTI को इत्मीनान में लिए बगैर इमरान खान को जेल से मुंतकिल किया गया तो पूरा पाकिस्तान जैम कर दूंगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी। मैं अली बिन गंडापुर ने नौमुंतखब वज़ीर आला सुहेल अफरीदी को इमरान खान की तस्वीर पकड़ाई और रिवायती टोपी पहनाई। फिर यहाँ सुहेल अफरीदी ने शेर सुनाने शुरू कर दिए। नहीं मरूंगा अब किसी जंग में, ये सोच लिया मैं अब की बार इश्क़ इमरान में मारा जाऊंगा। लो जी, ये अब शेर व शायरी से इमरान खान के साथ वफा का इजहार कर रहे हैं। नए वज़ीर आला के इंतखाब के लिए PTI को
क्यों जल्दी थी, इस पर अहमद बिलाल महबूब साहब ने जियो पर बात की है कि जी उनको ये शक था फिर ना कुछ लोग तोड़े जाएं, कुछ और ना मसला हो जाए। बाकी उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये आईनी है, और गवर्नर ने जो इतराज़ लगाया बिल्कुल गैर आईनी है। अब जियो पर भी इस तरह के तबसरे चल रहे हैं। मैं DGISPR साहब से कहना चाहता हूं, हम अभी भी आपसे मोहब्बत करते हैं। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने ये ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि हमारे बच्चे हैं, हमारे जवान हैं जो इस मुल्क की खातिर शहादतें दे रहे हैं। तो मैं DGISPR साहब से कहना चाहता हूं, हम अभी भी आपसे मोहब्बत करते हैं। ये उन्होंने भी जी ऐलान किया। सुहेल आफरीदी 90 वोट लेकर वज़ीर आला मुंतखब हुए, और उन्होंने इमरान खान की ही कॉपी करते हुए वो देखें मुक्का लहरा दिया जी। ये देखिए आप, तो सब लोगों से मुबारकबाद ली है। अलीमीन गंडापुर के लिए भी नारे लगे, ये देखिए आप। और तहरीक इंसाफ के लिए यकीनन आज एक बड़ी जीत है, बड़ी फतह है। और जेल में बैठे शख्स ने निज़ाम को एक नुक्ते पर शिकस्त दे दी। अगर वफाकी हुकूमत की जानिब से खुलकर मुखालफत ना की जाती तो यह तब्दीली रूटीन की होती। जब यह कहा गया कि वफाकी हुकूमत की जानिब से कि हम नहीं बनने देंगे, इसके बाद सुहेल आफरीदी का वज़ीर आज़म बनना निज़ाम के लिए शिकस्त है। साकिब बशीर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुंतखब होने के बाद सुहेल आफरीदी ने मुक्का लहराया, और जी अब हर कोई ये कह रहा है कि ये देखना होगा कि अब आगे क्या होता है। सुहेल आफरीदी का 90 वोटों की भारी अक्सरियत से बतौर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा असम्बली किसी फ़र्द वाहिद की नहीं बल्कि जमहूरियत और सियासी अमल की कामयाबी। इसके बावजूद एक मजबूत पैगाम यह भी है कि किसी फ़र्द को कैद रखा जा सकता है मगर सोच को नहीं। इमरान खान कैद कर दिया, लेकिन आप ये देखें कि क्या हो रहा है, फिर भी उसी के कहने पर लोग मुंतखब हो रहे हैं। वफाकी हुकूमत बेबस नज़र आ रही है। एक ऐसा इमरान खान ने पत्ता खेला कि वफाकी हुकूमत बिल्कुल चारों शाने चित हुई है। तो अब देखते हैं कि आगे चीज़ें क्या होती हैं, क्योंकि वफाकी हुकूमत ने ज़ाहिर है रोड़े अटकाने हैं, लेकिन जिस तरह मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि हर चाल यहाँ से अब उनको उल्टी ही पड़नी है। अल्लाह हाफ़िज़।